बिहार बोर्ड क्लास 9 हिंदी सॉल्यूशंस गद्य चैप्टर 9 रेल यात्रा। प्रश्न 1। मनुष्य की प्रगति और भारतीय रेल की प्रगति में लेखक क्या देखता है? उत्तर। मनुष्य की एवं देश की प्रगति राजनीतिक पार्टियों के रास्ते में रोड़े आते हैं। रेल की प्रगति में जो समस्याएं हैं उसे किसी डिब्बे में घुसे बिना उसकी गहराई को महसूस नहीं किया जा सकता। प्रश्न 2। आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो किसी डिब्बे में घुस जाए। लेखक ये कहकर क्या दिखाना चाहता है? उत्तर। लेखक ने भारतीय रेल की प्रगति में स्वानुभव की बातें कहकर भारतीय रेल की प्रगति को देखने के लिए उत्साहित करता है। प्रश्न 3। भारतीय रेलें हमें किस तरह का जीवन जीना सिखाती हैं? उत्तर। भारतीय रेलें हमें जीवन जीने की कला सिखाती है, क्योंकि यदि हम आत्मबल से हीन हैं तो गाड़ी में चढ़ नहीं सकते, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहेंगे। अगर हम में आत्मबल है तो जो चढ़ गया उसकी जगह, जो बैठ गया उसकी सीट, जो लेट गया उसकी बर्थ। प्रश्न 4। ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें। इस कथन से लेखक पाठकों को भारतीय रेल की किस अव्यवस्था से परिचित कराना चाहता है? उत्तर। उपर्युक्त वाक्यों को कहकर लेखक ये कहना चाहता है कि अगर ईश्वर आपके साथ है, टिकट आपके साथ है, पास में सामान कम और जेब पैसा ज्यादा है, तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, नहीं तो उसी स्टेशन पर वेटिंग लिस्ट में पड़े रहेंगे। लेखक ने भारतीय रेल की इस अव्यवस्था का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। प्रश्न 5। जिसमें मनोबल है, आत्मबल, शारीरिक बल और दूसरे किस्म के बल हैं, उसे यात्रा करने से कोई नहीं रोक सकता। वे जो शराफत और अनिर्णय के मारे होते हैं वे क्यू में खड़े रहते हैं, वेटिंग लिस्ट में पड़े रहते हैं। यहाँ पर लेखक ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था के एक बहुत बड़े सत्य को उद्घाटित किया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस पर अपने विचार संक्षेप में व्यक्त कीजिए। उत्तर। लेखक ने सामाजिक परिवेश में आए बदलाव को बड़े ही सहज ढंग से रेखांकित कर व्यंग्य किया है कि जो कमजोर है उसे और हतोत्साहित किया जाता है। यहाँ शोषण की प्रवृत्ति पर करारी चोट पहुंचाई गई है। जिसकी लाठी उसकी भैंस प्रवृत्ति वाले लोग दूसरे को सारी सुविधाओं से भी वंचित कर स्वयं उसे हथिया लेते हैं। इसमें लेखक ने शोषक और शोषित की जो स्थिति है उस पर करारा व्यंग्य किया है। व्याख्याएं। प्रश्न 6। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट करें। दुर्दशा तब भी थी, दुर्दशा आज भी है। ये रेलें, ये हवाई जहाज, ये सब विदेशी हैं। ये न हमारा चरित्र बदल सकती हैं और न भाग्य। उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियां शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत हैं। इसमें लेखक ने बड़े ही रोचक ढंग से रेल यात्रा में होने वाली दुर्दशा की व्याख्या की है। लेखक दुर्दशा की चर्चा करते हुए वर्तमान व्यवस्था पर व्यंग्य करता है। वे कहते हैं कि रेल, हवाई जहाज, ये सब विदेशी है। इसमें तो हमारी दुर्दशा तो है ही। वर्तमान समय से जब हम अपने देश में हैं, वहाँ भी मेरी ही दुर्दशा है। लेकिन मुख्य बात यह है कि हम इस दुर्दशा की स्थिति में भी प्रगति कर रहे हैं और हमने अपना इतिहास, सभ्यता और संस्कृति नहीं छोड़ा है। भारतीय रेलें हमें सहिष्णु बनाती हैं, उत्तेजना के क्षणों में शांत रहना सिखाती हैं। मनुष्य की यही प्रगति है। उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियां शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत हैं। इसमें लेखक ने रेल यात्रा के माध्यम से व्यंग्यात्मक भाषा में समझाने की कोशिश किया है कि भारतीय रेलें हमें कैसी कैसी मनोरम शिक्षा देती है जो तर्कशास्त्र का विषय वस्तु है। लेखक ने हमें रेल यात्रा के माध्यम से हमारे भीतर के भाव उत्पन्न होते हैं, उसे सहिष्णुता जो बड़े ही सुंदर उदाहरण के साथ समझाने की कोशिश किया है। लेखक का कहना है कि जब कहीं गाड़ी रुक जाती है तो मन बेचैन हो जाता है। गाड़ी कहाँ रुकी, हमारी मातृभूमि का कौन सा स्थान है, ऊपर वाले वत पर बैठे हुए व्यक्तियों के सवालों का खामोशी से सहन करता हूँ, शांत चित रहता हूँ। यह इस मनोवैज्ञानिक तथ्य से रेल यात्रा हमें सहिष्णु बनाती है। भारतीय रेलें हमें मृत्यु का दर्शन समझाती हैं और अक्सर पटरी से उतरकर उसकी महत्ता का भी अनुभव करा देती हैं। उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियां शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक निबंध से उद्धृत हैं। इसमें लेखक ने दार्शनिक तौर पर रेल यात्रा को मृत्यु का आभास करार देने वाली संज्ञा देकर व्यंग्यात्मक रूप से पाठक को समझाने का प्रयास किया है।
लेखक ने प्रस्तुत लेख में मृत्यु का दर्शन होने की बात पर समझाया है कि रेल में जो भीड़ भाड़ है, उसमें जो कठिनाई है, उसके बारे में वह सोचता है कि अगर शरीर नहीं होता, केवल आत्मा होती, तो कितने सुख से यात्रा करती। सशरीर यात्रा में तो पता ही नहीं चलता कि रेल में चढ़ने के बाद वह कहाँ उतरेगा, अस्पताल में या शमशान में। लेखक ने यहाँ बड़ी चतुराई से मृत्यु के दर्शन का दार्शनिक रूप प्रस्तुत किया है। कई बार मुझे लगता है भारतीय मनुष्य भारतीय रेलों से भी आगे है। आगे आगे मनुष्य बढ़ रहा है, पीछे पीछे रेल आ रही है। उत्तर। प्रस्तुत पंक्तियां शरद जोशी द्वारा लिखित रेल यात्रा शीर्षक से उद्धृत हैं। इसमें लेखक ने रेल यात्रा में प्रगति की प्रतियोगिता दिखाकर बड़ा ही सुंदर व्यंग्य किया है। लेखक का कहना है कि भारतीय मनुष्य आगे बढ़ रहा है। उसे पायदान से लटके डिब्बे की छत पर बैठे भारतीय रेलों के साथ प्रगति करते देखकर लेखक अचरज में पड़ जाता है। अगर इसी तरह रेल पीछे आती रही, भारतीय मनुष्य के पास बढ़ते रहने के सिवा कोई रास्ता नहीं रहेगा। रेल चलती रहती है, मनुष्य सफर करते, लड़ते झगड़ते रात भर जागते बढ़ते रहता है। रेल निषाद सर्वभूताना, जो संयमी होते हैं वे रात भर जागते हैं। भारतीय रेल की यही प्रगति है। लेखक व्यंग्यात्मक शैली में कई सत्य को उद्घाटित करने की चेष्टा करता है, जो सर्वथा समीचीन है। प्रश्न 7। रेल यात्रा के दौरान किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? पठित पाठ के आधार पर बताइए। उत्तर। रेल यात्रा के दौरान यात्रियों को तो पहले यदि आत्मबल नहीं है तो उसे गाड़ी में चढ़ने ही नहीं दिया जाता है। यदि चढ़ गए तो अपने खड़े तो सामान कहाँ रखें? यदि सामान रखें तो अपने कहाँ रहें? उस रेल में चढ़ने के समय भीड़, धक्का मुक्की, थुक्का फजीहत, गाली गलौज इत्यादि परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रश्न 8। लेखक अपने व्यंग्य में भारतीय रेल की अव्यवस्था का एक पूरा चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करता है। पठित पाठ के आधार पर भारतीय रेल की कुछ अवस्थाओं का जिक्र करें। उत्तर। भारतीय रेल का समय पर न जाना आना, टिकट कटाने में मुसीबत, चढ़ने की मुसीबत, सीट न मिलने की मुसीबत, इन सारी चीजों को समुचित व्यवस्था नहीं होने को ही लेखक ने भारतीय रेल की अव्यवस्था कहा है। प्रश्न 9। रेल विभाग के मंत्री कहते हैं कि भारतीय रेलें तेजी से प्रगति कर रही हैं। ठीक कहते हैं, रेलें हमेशा प्रगति करती हैं। इस व्यंग्य के माध्यम से लेखक भारतीय राजनीति व राजनेताओं का कौन सा पक्ष दिखाना चाहता है? अपने शब्दों में बताइए। उत्तर। लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में भारतीय रेल की प्रगति का बड़ा ही सूक्ष्म विवेचना किया है। लेखक का कहना है कि मंत्री जी के अनुसार रेल प्रगति कर रही है। आप रेल की प्रगति देखना चाहते हैं तो डिब्बे में घुसकर देखिए, कितनी परेशानी है। देश की प्रगति के लिए राजनेता कितने उत्साहित होते हैं, मगर देखिए कोई खाते खाते मर रहा है तो कोई खाने के लिए मर रहा है। यही प्रगति का खेल है जिसे लेखक ने व्यंग्यात्मक शैली में दर्शाया है। प्रश्न 10। संपूर्ण पाठ में व्यंग्य के स्थल और वाक्य चुनिए और उनके व्यंग्यात्मक आशय स्पष्ट कीजिए। 1। भारतीय रेल प्रगति कर रही है। लेखक का व्यंग्य है कि हाँ, भारतीय रेल प्रगति कर रही है, मगर आप रेल में घुसे तो आपको रेल की प्रगति स्वतः ज्ञात हो जाएगी। तो ईश्वर आपकी यात्रा सफल करें। लेखक ने इसमें इतना सुंदर व्यंग्य किया है कि हम अपनी रेल यात्रा में ईश्वर को भी घसीट लेते हैं, क्योंकि उसी के आप भीड़ में जगह बना लेते हैं। अगर ईश्वर आपके साथ है तो सारी सुविधाएं आपको रेल में मिलेगी। संपूर्ण पाठ में वाक्य को व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति मिली है। प्रश्न 11। इस पाठ में व्यंग्य की दोहरी धार है, एक विभिन्न वस्तुओं और विषयों की ओर तो दूसरी अपनी अर्थात भारतीय जनता की ओर। पाठ से उदाहरण देते हुए प्रमाणित कीजिए। उत्तर। पाठ में दोहरी धार है, जैसे मंत्री जी भाषण देते हैं कि रेल प्रगति कर रही है। दूसरी धार है भारतीय जनता की ओर, इसलिए कि भारतीय रेल तो प्रगति कर रही है, मगर उसमें जो अव्यवस्था है उसकी मार सीधे जनता जनार्दन पर पड़ती है। भारतीय रेल की प्रगति का जितना वर्णन किया गया है उसमें लेखक ने व्यंग्य किया है कि आप भीतर जाए और देखिए, उस अव्यवस्था को स्वतः पता चल जाएगा। प्रगति की राह में कितने अवरोध हैं, कितनी मुसीबतें हैं। प्रश्न 12।
भारतीय रेलें चिंतन के विकास में सहयोग देती हैं। कैसे? व्यंग्यकार की दृष्टि से विचार कीजिए। उत्तर: लेखक ने भारतीय रेल के विकास में चिंतन करने के लिए प्रेरित किया है। व्यंग्य के आधार पर चिंतन की दिशा में ध्यान देने से आदमी उस अवस्था में आता है कि अंतिम यात्रा में मंध्य खाली हाथ रहता है। सामान रखे तो बैठे, कहाँ बैठे तो सामान कहाँ रखें, दोनों करेंगे तो दूसरा कहाँ बैठेगा। ये सारी बातें चिंतन की मुद्रा में ला देता है और चिंतन की अंतिम ऊंचाई पर पहुंचाकर दार्शनिक रूप प्रदान करता है। प्रश्न 13। टिकट को लेखक ने दे धरे को दंड क्यों कहा है? उत्तर: लेखक ने बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से रेल यात्रा की असुविधा को उजागर किया है। लेखक ने कहा है कि लोकल ट्रेन में भीड़ से दबे कोने में सिमटे यात्री को जब अपनी देह भारी लगती है, वह सोचता है कि यह शरीर न होता, केवल आत्मा होती, तो कितने सुख से यात्रा करती। टिकट वगैरह का फेरा भी नहीं होता। प्रश्न 14। किस अर्थ में रेलें मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती हैं? उत्तर: रेल पर चढ़ने के समय मुसीबत फजीहत के बाद जब वह रेल में चढ़ जाता है, रेल पटरी पर चल पड़ती है और एक आदमी दूसरे के शरीर पर ऊँघ रहा होता है, तो रेलें मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है। प्रश्न 15। जब तक एक्सीडेंट न हो हमें जागते रहना है, लेखक ऐसा क्यों कहता है? उत्तर: लेखक रेल यात्रा के माध्यम से हमें जागृत रहने की सलाह देता है। रेल निषाद सर्व भूताना, जो संयमी होते हैं वे रात भर जागते हैं। रेल में सफर करते, दिन झगड़ते, रात भर जागते, बढ़ते रहने की सलाह देकर लेखक सचेत करता है कि जब तक कोई घटना एक्सीडेंट न हो, जागते रहना चाहिए।